नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एसीसी सीमेंट के बारे में जो 1300 रुपीस के आसपास अभी करंटली चल रहा है। जो करंट इस कंपनी का हाई था करीबन 2800 के आसपास। तो 2800 से लेकर आज 1300 के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 50% से भी ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में एसीसी के ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है, मैं किस तरीके से इसका एनालिसिस करता हूँ, चलो आज मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो में शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे डेटा को वेरीफाई करके काम करें। तो देखिए एसीसी का जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ है। एसीसी इंडिया की देखा जाए तो टॉप 10 के अंदर कंपनी आते हैं, और एसीसी आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के अभी कंपनी बन चुके हैं। एसीसी और अंबुजा दोनों ही अदानी ग्रुप के कंपनी बन चुके हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, इस सेक्टर में जितने सारे सीमेंट्स कंपनी है उनमें से अगर सबसे कम वैल्यूएशन पे है, मतलब सबसे कम पी रेशियो पे है, वो है एसीसी। क्योंकि इसका इस सेक्टर में इंडस्ट्रीज पी रेशियो है 29 और कंपनी का पी रेशियो है 13। तो इसमें आप कहेंगे सीरीज में क्या बड़ी बात है, तो बेकार कंपनी थी इसलिए उसका पी रेशियो कम हो रहा है। देखिए बेकार कंपनी है नहीं, कुछ डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि एसीसी कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, उसके पीछे कुछ रीजन है जिस रीजन के कारण कंपनी गिरते चले जा रहे हैं। कंपनी के देखिए आरओसीआरई 10 के आसपास है, कंपनी के इनकम भी हो रहा है, कंपनी का कर्जा एकदम जीरो बोल सकते हैं, मतलब एकदम ना ही बोल सकते हैं। सिर्फ 429 करोड़ का कर्जा है और कंपनी का टोटल मार्केट कैप करीबन 25,000 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी की, इस पॉइंट ऑफ बेसिस में कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता है, कंपनी का कर्जा भी नहीं है, कंपनी इनकम भी कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ बेसिस में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बने, ऐसे सोचना भी गलत होगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स देखना पड़ेगा। चलो एक एक करके सारे टेस्ट देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना, और इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो कर लेना। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखूं तो कंपनी देखिए इस बार 5,800 करोड़ का सेल्स किया, जो पिछले क्वार्टर्स के तुलना से कम है। मानता हूं कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बुरी तरीके से डाउन हुआ। मगर साल भर की डेटा देखा जाए तो कंपनी इस बार ऑलमोस्ट पिछले बार के तुलना से थोड़ा सा कम करंटली लेवल में देखा है, तो कंपनी सबसे ज्यादा सेल्स किया इस साल में। पिछले साल में था 21,700 करोड़ और अभी 25,900 करोड़ के आसपास है। और ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 2,000 करोड़ के आसपास है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कंपनी जो 2,000 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहा है, कंपनी में गलती कहाँ पे हुआ, कंपनी में इस तरीके से करेक्शन होने के पीछे रीजन कौन सा है। चलो रीजन का पैसे पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए किसी भी कंपनी को ध्यान से देखना, जब कंपनी का कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है तो वहां पे आपको प्रॉफिट देखकर खुश नहीं होना है। आपको देखना है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कंटिन्यूसली लास्ट 3 to 4 ईयर्स में दिखाया है, क्या सचमुच उतना पैसा कंपनी के हाथ में आया? बिल्कुल नहीं। लास्ट 3 to 4 ईयर्स में देखेंगे कंपनी के हाथ में उतना पैसा आया ही नहीं। कंपनी के जो मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो ठीक है, मगर कंपनी के हाथ में कैश आया ही नहीं है। देखिए इस साल भी नहीं आया, पिछली बार भी कम आया। इसका मतलब यही एक रीजन है कि जब किसी कंपनी के ऊपर सेल्स प्रॉफिट अच्छा होने के बाद भी उसका एक्चुअली प्रॉफिट मार्जिन, उसका लिक्विड कैश कंपनी के हाथ में आया ही नहीं, तो उस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। बाकी कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं है, कंपनी के ऊपर रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े, और साथ ही साथ कंपनी देखिए कितना स्ट्रांग है। इसी से पता चलेगा कि इस खराब टाइम में भी कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर करीबन 2,200 करोड़ का इन्वेस्ट किया। तो एक गुड साइन है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी एज ए इन्वेस्टर भी देखेंगे, इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, वो जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, छोटे मोटे क्वांटिटी को बेचा एकदम ना के बराबर। तो यहाँ से मुझे एक कंपनी के बेस ऑफ पॉइंट स्ट्रांग लगा। हाँ, कुछ पॉइंट वीकनेस तो है, फिर भी कुछ पॉइंट स्ट्रांग भी है। तो जब मैं कुछ कंपनी के सारे डिटेल्स को चेकआउट किया, तब मुझे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हाथ में लगा कि कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है। देखिए कंपनी बता रहा है कि खुद की जो कैपेसिटी है वो एक्सपेंड करने वाला है। मतलब एसीसी बता रहा है कि वो टारगेट लेके चल रहा है 140 मैट्रिक टन पर मिलियन टन पर एनम। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी एसीसी और अंबुजा के हिसाब से तो दोनों ही टारगेट एक बहुत बढ़िया लेकर चल रहा है। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे दोनों जगह पे कंपनी हाई डिमांड ग्रोथ कर रहा है। तो ये डिमांड ग्रोथ होगा तो इसका मतलब कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगा, और अपकमिंग टाइम्स में कंपनी में और भी ज्यादा जर्नी दिखेगा। तो लो कार्बन मतलब सीमेंट्स भी कंपनी बना रहा है, इसके ऊपर भी कंपनी इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ वेस्ट हार्ड जो रिकवरी सिस्टम है उसके ऊपर काम करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस के ऊपर, सोलर विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करेगा। मतलब
उसको यूज करके कंपनी का जो पावर का कॉस्टिंग है वो कम करेगा। तो ये सब कुछ गोल जो टारगेट लेकर चल रहा है कंपनी 2030, और यही एक बड़ा रीजन है इस कारण की वजह से शेयर के ऊपर अभी आज के टाइम में उतना ज्यादा प्रेशराइज वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि टारगेट बहुत लंबा लेकर चल रहा है, तो इसीलिए इन्वेस्टर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। जब इसका टारगेट पॉइंट पे आएगा तब इस कंपनी के ऊपर एक जर्नी अच्छा दिखेगा। तो हमेशा अच्छे कंपनी को सस्ते दामों में खरीदना, यही वॉरेन बफेट जी का मूल मंत्र है, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कहा कि अगर आपको सही कंपनी सही वैल्यूएशन में, मतलब सस्ते दामों में और सस्ते वैल्यूएशन में मिले, तो उस कंपनी के ऊपर आप जरूर रिसर्च करना। तो मुझे डेटा पॉइंट स्ट्रांग लगा। अभी कंपनी के वैल्यूएशन एक बार मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए, वैल्यूएशन कैलकुलेशन करने के लिए एक सही तरीका ये है, बहुत अलग अलग कैलकुलेशन करने का ट्रिक्स है। मैं यहाँ पे सिंपल ट्रिक्स यूज करता हूँ। कंपनी का जो अभी इंडस्ट्रीज पी रेशियो है उसके साथ साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई करूंगा। तो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 30, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है 102। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर करंट प्राइस से वो प्राइस ज्यादा हो तो सोचना कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। चलो एक बार करके देख लेता हूँ। तो 30.8 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3400 दिखा रहा है, सॉरी 3140 दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो करेंट प्राइस है वो उससे भी दुगना ज्यादा कंपनी का वैल्यूएशन मतलब कम है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कंपनी का अच्छा खासा एक सस्ते वैल्यूएशन पे है, तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। अभी चार्ट पॉइंट के बेसिस में बात करूँ तो चार्ट को ध्यान से देखना। कंपनी जब हाई किया था 2800 के आसपास, वहां से बिग धीरे धीरे करके नीचे आया, यहाँ पे 52 लो को सपोर्ट लिया, उसके बाद भी करेक्शन हुआ, तो उसके बाद करेक्शन होकर वो आया 1340 के आसपास। अगर यहाँ से मैं टॉप लेवल तक जर्नी देखूं तो 115% तक जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको देखकर टूट मत पड़ना, कल ही जाकर इसके ऊपर एंट्री मत ले लेना। प्लीज एक बार रिसर्च करें, ये मेरे ओपिनियन है, मेरे खुद की रिसर्च है, आप एक बार खुद की रिसर्च करके काम करें। हाँ, इस तरीके से डिटेल एनालिसिस पाना चाहता है तो मुझे कमेंट्स करके कंपनी का नाम लिखे, मैं उसके ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करके दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।